जी हाँ, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हरियाणा मई के करंट अफेयर को, जिसमें 38 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी इवेंट से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि हरियाणा स्कीम से हैं, अवार्ड से हैं, खेल से हैं, पुरस्कार से हैं, सभी जो पोर्टल वगैरह ऐप वगैरह आती हैं उसके सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 38 एक एक करके अच्छे से जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। आप पहले पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो रहा है सब कुछ तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीके बाय उत्तम क्लासेस के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां पर जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, सेम लोगो आपको मिलेगा, सेम नाम से मिलेगा चैनल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हो, हरियाणा सरकार श्रमिकों के मेधावी बच्चों को यूपीएससी और एचपीएससी की प्रारंभिक जो प्रीलिम्स होता है वो क्लियर करने पर, वो पास करने पर कितने रुपए की राशि, प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार देगी? तो 1 लाख रुपए देगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि श्रमिक मेधावी बच्चों को देगी, सभी को नहीं देगी। आप याद रखना, जो श्रमिक है, फैक्ट्रियों में मजदूर जो काम कर रहे हैं, जो कारखानों में काम कर रहे हैं, जो पंजीकृत मजदूर हैं, उनके बच्चों को और उनको कुछ फैसिलिटीज दी जाती है हरियाणा सरकार द्वारा। तो यहां पर उनके बच्चों को अगर वो एचपीएससी और यूपीएससी की जो प्रीलिम्स पास करते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। यहां पर ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा अदर जो आप देख सकते हो, उनके बच्चे जो हैं 10वीं 12वीं में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, तो 21,000 से 51,000 तक की राशि भी उनको पुरस्कृत किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो 20,000 की राशि भी दी जाती है, जो कि व्यावसायिक कोर्स जो होते हैं, जैसे आईटीआई कोर्स हो गया है, वेल्डर का हो गया, मैकेनिकल का हो गया है, अलग अलग फील्ड्स में जो कि स्किल से जुड़े जो कोर्स हैं, कौशल से जुड़े जो कोर्स हैं वो करते हैं मजदूरों के जो बच्चे हैं, उनको 20,000 तक की सहायता दी जाती है, ठीक है। और 1 लाख रुपए तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये काफी सारी चीजें हैं, श्रमिकों के जो बच्चे हैं, मेधावी बच्चों को ये स्कीम्स के अलावा ये सहायता दी जाती है, आपको ये याद रख लेना है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जो श्रमिकों की जो बेटियां हैं, 3 बेटियों पर 50,000 रुपए शादी पर दिया जाता है शगुन योजना के तहत। शगुन योजना वैसे अलग है, ये श्रमिकों को, इनके पंजीकृत श्रमिक हैं, इनके लिए ये अलग है। वो शगुन योजना के तहत 71,000 और 51,000 और 31,000 रुपए की राशि दी जाती है अलग अलग मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। लेकिन ये श्रमिकों के लिए योजना है, 50,000 रुपए यहां पर शादी पर दिए जाते हैं, 3 बेटियों पर दी जाती है। शादी के प्रबंध पर यानी मैनेजमेंट पर ये 50,000 अलग से दिए जाते हैं और 50,000 रुपए प्रति कन्या पर ये 50,000 अलग से दिए जाते हैं। यानी 1 लाख रुपए एक विवाह पर खर्च कर देती है श्रमिकों के बच्चों पर, यहां पर बेटियों पर। ये याद रख लेना। अगर श्रमिक का खुद का विवाह होगा तो 20,000 रुपए देती है, और बेटे का विवाह होगा तो भी 20,000 रुपए देती है। लेकिन कन्या का विवाह होगा वो 3 बेटियों पर 50,000 रुपए देती है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप हमारी पीडीएफ को भी बाय कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिलेगी, पिछले 1 साल की भी मिल जाएगी, 2 साल की भी मिल जाएगी। आपको पीडीएफ कैसी चाहिए वो देख लीजिएगा आप। मेरे जो पीडीएफ मैंने तैयार की है ये आपके सामने है यहाँ पर। ये मैं पीडीएफ तैयार करता हूँ इस तरह से, सारा डेटा जो है वो ट्विटर बेस्ड रहता है, पिक्चर्स के साथ में रहता है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में रहता है। ये पूरी 1 साल की है, 2022 की कंप्लीट है। अगर आपको अलग अलग भी चाहिए वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जैसे कि अलग अलग इवेंट्स जो होते हैं, खेल होते हैं, स्कीम्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, या कोई पोर्टल ऐप पोर्टल है, उनकी सब अलग अलग पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आपको कैसे बाय करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। ये मेरा नंबर आप जो नीचे देख रहे हो ना, 9468175075, ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों माध्यम में से मुझे कोई भी 99 रुपीज भेज सकता है, और इस पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको व्हाट्सएप पर ही सारी की सारी क्या है पीडीएफ मिल जाएगी। 99 रुपीज भेजने हैं आपको। 2 साल की और 1 साल की, आपको जो भी मेरे पास पीडीएफ्स हैं, आपको एक ऑटो रिप्लाई मिलेगा, आप एक मैसेज छोड़ दीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मिलेगा, तो आपको सारी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, पिछले 2 साल से संबंधित, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आपको मैंने बताई है पीडीएफ के बारे में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मार्च 2023 की मासिक रैंकिंग में डैश स्थान मिला है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मार्च की जो
रैंकिंग आई है 2023 की, वैसे तो हर महीने जारी की जाती है, मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया है, हमारी हरियाणा की पुलिस ने। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक कौन है, आपको सभी को पता होना चाहिए। डीजीपी कौन है हमारे यहाँ पे हरियाणा में, प्रशांत कुमार अग्रवाल, पीके अग्रवाल हैं। और हमारी हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मार्च 2023 में मासिक रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। जो आप ये यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हो, CCTNC, इसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये इसके माध्यम से ये रैंकिंग जारी की जाती है और पहला स्थान हमारे हरियाणा ने हासिल किया है, तो आप ये अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मार्च 2023 की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला। ये ट्विटर बेस्ड है सब कुछ, यहाँ पर आप हमारी PDF खरीदोगे तो ट्विटर बेस्ड इस डेटा मिलेगा आपको सारा का सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य हैप्पीनेस रैंकिंग 2022 में कौन सा स्थान मिला है, यहाँ पर 16वां स्थान हमारे हरियाणा राज्य को मिला है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो मैप में, हरियाणा 16वें स्थान पर है। पहले स्थान पर HP हिमाचल प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पंजाब है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर उत्तराखंड है, जो कि हैप्पीनेस यानी खुशहाल राज्य का जो हमारे पास रैंकिंग आई है, ये है हमारे हरियाणा का 16वां रैंक। यहाँ पर HR फर्म है, कोई कंसल्टिंग फर्म है हैप्पी प्लस के नाम से, वो यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी करती है। हमारे हरियाणा का जो खुशहाली में जो राज्य का स्थान है वो 16वां स्थान है, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कतर के दोहा में हुई डायमंड लीग 2023 में 88.67 यानी 88.67 मीटर का थ्रो किया है और कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ये जो कतर दोहा में हुई है ना डायमंड लीग, ये पिछले साल भी हुई थी। कहां हुई थी, ये ज्यूरिख में हुई थी। ज्यूरिख कहां है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुई थी ये। वहां भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि इतने मीटर का भाला फेंका था। यहां पर इतने मीटर का फेंका है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि करनाल में पिछले साल की बात है, जेवलिन थ्रो मनाया जाता है 7 अगस्त को। 6 और 7 अगस्त को 2022 को यहां पर करनाल में नीरज चोपड़ा ओपन हरियाणा जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। कहां पर किया गया था, करनाल में किया गया था 6 से 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी बनाते हैं यहां पर नीरज चोपड़ा के नाम पर, यह भी आपको याद रख लेना है। हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था, यह भी आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकती है हरियाणा, यहां पर CT के एग्जाम में किसी भी सेट में आ सकता है, किसी के भी पेपर में आ सकता है, कहीं से भी कोई भी फैक्ट, सब आप अच्छे से याद रखिएगा। फिनलैंड में आयोजित हुई थी पावो नूर्मी खेलों में इतने मीटर का भाला फेंका था और यहां पर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। हाल ही में जो फिनलैंड के कुवरतानो खेलों में हुई जो गेम्स हुए थे, ये इतने मीटर का भाला फेंका और बेस्ट थ्रो के साथ अपना यहाँ पर उस समय की बात है, तो ये गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। 3-4 चीजें और मैं आपको बता रहा हूँ नीरज चोपड़ा के नाम पर। ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, कोई इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है 2021 का मिला है। और अभी जो PU खेल रत्न पुरस्कार मिला है, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, वो भी हाल ही में नीरज चोपड़ा को दिया गया है। पिछले साल का जो दिया गया था वो रानी रामपाल को दिया गया था, शाहबाद से वो बिलोंग करती हैं। इस बार दिया गया है नीरज चोपड़ा को। दूसरी बात आप याद रखेंगे, पद्मश्री इन्हें मिला था 2022 वाला, जो कि CT एग्जाम में भी पूछा गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। 5 शख्सियत को दिया था, उनमें से एक नीरज चोपड़ा थे, जो कि 2022 का पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है। ये सारी की सारी बातें नीरज चोपड़ा के बारे में आप अच्छे से ध्यान में रखना, नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना या PDF बाय करना। एक क्वेश्चन तो आपका यहां से पुट हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर 5वां क्वेश्चन है, राज्य में मनोहर लाल खट्टर ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर कब से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत पंचकुला से की है। जन्म दिवस पर यानी मुख्यमंत्री का जन्म दिवस कब आता है, आप सीधा सीधा यही बता दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 मई को जन्म दिवस मनाते हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि 1954 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, रोहतक की महम तहसील है, वहां के निंदाना गांव में। और निर्वाचन क्षेत्र कहां है इनका, करनाल का निर्वाचन क्षेत्र है, यह भी आपको याद रखेंगे। 1954 में जन्म हुआ था और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत जो है पंचकुला से इनके जन्मदिन के अवसर पर की गई 5 मई 2023 को, आप याद रखेंगे पंचकुला से, ठीक है। ये 10वें हमारे मुख्यमंत्री बने थे 2014 में।
छठा क्वेश्चन है, हरियाणा की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो मिला है मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, इस योजना को मिला है और इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 5 अगस्त 2020 को हुई थी, याद रख लेना, ठीक है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आपको पता है कि फसलों का जो बेचा जाता है सरकार के थ्रू, पंजीकरण जो किया जाता है इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है और इसकी शुरुआत भी 2020 में हुई थी। मेरा पानी मेरी विरासत, इसकी भी शुरुआत 6 मई 2020 को हुई थी, ठीक है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तो मैंने अभी आपको बताया 5 मई को ये शुरुआत हुई है, इसी महीने से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में 1 लाख से कम आय के परिवारों के लिए कब से अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना जो है प्रारंभ की गई है? अब ये अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना क्या है, ये शुरुआत की गई है 21 मई से। जो अंत्योदय परिवार हैं उनके जो बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं, किस वजह से उन्होंने अपना बिजली का बिल जो है वो भुगतान नहीं किया है, उनमें छूट दी गई है 50% की। आप आइए 50% आप भुगतान कीजिए, आपका कनेक्शन दोबारा से फिर से लगा दिया जाएगा। तो इस तरह का ऑफर दिया गया है ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय परिवार वालों को। तो 21 मई 2023 को इसकी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री साहब द्वारा, तो आप ये देख सकते हो। अगर वो 50% का भुगतान, या तो ये स्कीम है यानी 50% का भुगतान कर दीजिए, या फिर एक ये है कि 1 साल का जो बिजली का बिल है उसका औसतन जितना भी कम हो सकेगा सरकार करेगी और आपका कनेक्शन लगा दिया जाएगा। तो इस तरह की ये स्कीम है अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना। 21 मई 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। किस राज्य ने राउरकेला में हुई 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 5वीं बार जीता है? 5वीं बार हरियाणा ने जीता है, जो कि राउरकेला जो कि ओडिशा में है, यहां पर ये 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है। तो आप याद रखेंगे हरियाणा ने जीती है। 9वां क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम के मानेसर में किया गया है। उत्तर भारत का तो पहला है और हमारे देश का चौथा है, यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर मानेसर में खोला गया है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा के अनुसार हरियाणा का 25वां पुलिस जिला कौन सा बनेगा? ये घोषणा हुई है जन संवाद पोर्टल जो है उसके माध्यम से ये घोषणा की गई है। जन संवाद पोर्टल 7 अप्रैल पिछले महीने की बात है, 7 अप्रैल 2023 को जन संवाद पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से यह घोषणा की गई है कि 25वां जो पुलिस जिला होगा वो हमारा डबवाली होगा। कौन सा होगा? डबवाली होगा। यहां पर आप बड़े बड़े अक्षरों में देख भी सकते हो, इसको आपको ध्यान में रखना है। सोनीपत को भी आप ध्यान में रखेंगे। सोनीपत हमारी यहां पर चौथी पुलिस कमिश्नरी बनाई गई है। चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत को बनाया गया है। और इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, चौथी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी सोनीपत को बनाया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो 25वां जो पुलिस जिला हमारा कौन सा बनेगा? डबवाली बनेगा। 24वां और 23वां अभी आपको याद रखना है। मानेसर जो था वो 24वां था हमारा, याद रख लेना। और हांसी जो था वो हमारा 23वां था। हांसी 2016 में और मानेसर 2018 में ये बनाया गया था। ये आप सबको याद रख लेना है। 25वां कौन सा होगा? डबवाली होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की पहली महिला कलाकार ने फ्रांस में हुई अंतर्राष्ट्रीय कान फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया है। तो ये सपना चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक हरियाणा का लिंगानुपात कितना बताया है? जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक जो है वो 909 रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखेंगे। 2022 का लिंगानुपात ऑल ओवर हमारा हरियाणा का 917 रहा था। 2021 का लिंगानुपात 914 रहा है। 2020 का जो लिंगानुपात रहा है 922 रहा है। तो तीनों आपको अच्छे से याद रख लेना है, तीनों साल का। और ये क्वार्टरली जो पहला यहां पर जनवरी से अप्रैल तक जारी हुआ है वो 909 हमारा लिंगानुपात रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन में पीछे आपको पढ़ाकर आया था, फतेहाबाद से रिलेटेड था, जो कि हरियाणा में जो घटते लिंगानुपात है उसके सुधार के लिए फतेहाबाद को पहला स्थान मिला था। अच्छा खासा सुधार परफॉर्मेंस हुआ है यहाँ पर लिंगानुपात को, सेक्स रेशियो को लेकर के। फतेहाबाद में 5 लाख रुपए की राशि भी दी गई है फतेहाबाद को। अंबाला को 3 लाख रुपए दिया गया है, जो कि दूसरे स्थान पर था। जींद को 2 लाख रुपए दिया गया, जो कि 3 लाख रुपए था। यहाँ 2 लाख रुपए दिया गया है, ठीक है, जो तीसरे स्थान पर था। तो फतेहाबाद का जो लिंगानुपात रहा था सुधार में 950 रहा था,
ठीक है, ये याद रखना आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र गर्ग को। किसको? वीरेंद्र गर्ग को किया गया है DHBVN का नया अध्यक्ष। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN ने खेतों में बिजली चोरी के जुर्माने को 4000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2.5 लाख रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? 2.5 लाख रुपए, 4000 से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया है हरियाणा में उत्तर UHBVN, सॉरी हाँ ठीक है, UHBVN का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी 11वीं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की बिजली वितरण निगम DHBVN UHBVN को देश भर में कौन सा ग्रेड मिला है? ये 11वीं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट जो जारी हुई है, इसमें हमारे दोनों बिजली वितरण निगम को यहाँ पर A+ ग्रेड मिला है, ये आपको याद रख लेना है। और इनका जो गठन हुआ था, हमारे बिजली बोर्ड का जो गठन हुआ था, विद्युत बोर्ड का जो गठन हुआ था हरियाणा का, याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा में 3 मई 1967 चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है और इसका गठन 3 मई 1967 को हुआ था। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन जो हुआ था वो 17 अगस्त 1998 को हुआ था। UHBVN और DHBVN की जो स्थापना हुई थी वो 1997 को हुई थी, 1997 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाया गया है? बायोगैस प्लांट जो लगाया गया है वो हसनपुर में लगाया गया है। कहां पर? हसनपुर, करनाल में लगाया गया है, याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दिव्यांग मित्र सहायता किस संस्था से जुड़ी है? दिव्यांग मित्र सहायता क्या है? ये विश्वविद्यालय से जुड़ी है, जो कि विश्वविद्यालय में लिफ्ट का जो है वो बंदोबस्त करेगी, रैंप का बंदोबस्त करेगी, हरियाणा सरकार व्हील चेयर का बंदोबस्त करेगी, टेक्सटाइल जो है दिव्यांगों की सहायता के लिए ये चीजें करने वाली हैं। सभी 12 सरकारी विश्वविद्यालय में दिव्यांग मित्र सहायता की ये जो है ये सहायता करने वाली है, विश्वविद्यालय से संबंधित ये चीज है, आप ध्यान में रखेंगे। दिव्यांगों से रिलेटेड मैंने पिछले महीने एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको, जो कि एक प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा पोर्टल की शुरुआत भी की थी हरियाणा सरकार ने 19 अप्रैल 2023 से। इससे क्या होगा, जो कि इस पोर्टल से होगा कि दिव्यांगों से रिलेटेड जो भी जानकारी है इस पोर्टल के माध्यम से मिलती रहेगी, पेंशन भी इनको इस माध्यम से मिलती रहेगी, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जो ताऊ से पूछो चैटबोट की शुरुआत हुई थी वो भी 19 अप्रैल 2023 से हुई थी। इससे आप जो विवाह जो PPP से संबंधित है, हमारी जो परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आ रही है तो इस चैटबोट से, ताऊ से पूछो नामक चैटबोट से आप अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो राशन कार्ड से संबंधित है, आय प्रमाण पत्र से है, विवाह प्रमाण पत्र से है, पेंशन से है, जाति प्रमाण पत्र से है, तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हो ताऊ से पूछो नामक चैटबोट से, व्हाट्सएप से। इसकी शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल 2023 से और प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन पोर्टल की भी शुरुआत इसी तारीख को हरियाणा सरकार ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार द्वारा जेलों में आजीवन कारावास काट रहे कैदियों के परिजनों को कितने रुपए मासिक सहायता दी जाएगी? तो उम्र कैद जो काट रहे हैं कैदी, जाने अनजाने में जिनसे जो भी अपराध हुआ है, तो उनको उनके परिजनों को दिए जाएंगे 2750 रुपए, जो कि बुढ़ापा पेंशन भी इस बार 2750 रुपए आई है, तो उनको भी 2750 रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर कैदियों के परिजनों को, उनकी पत्नियों को। ठीक है, और इसके अलावा अगर उनके बच्चे हैं, 2 बच्चों तक 21 साल तक 1850 रुपए दिए जाएंगे 2 बच्चों को हर महीने, ये भी सहायता दी जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा किसी पशु के हमले या उसके कारण किसी भी प्रकार दुर्घटना में मौत हो जाने पर या परिजनों को कितने रुपए दिए जाएंगे? अब जो आवारा पशु है वो उनके कारण किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उनके हमले से या फिर किसी एक्सीडेंट के माध्यम से या फिर पागल कुत्ते के काट जाने पर भी हरियाणा सरकार कहती है कि हम यहाँ पर 5 लाख रुपए उनके परिजनों को देंगे अगर उसकी मौत हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और दुग्ध उत्पादक किसान जो है उनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे, उनके परिजनों को। दुग्ध उत्पादक किसानों के परिजनों को दे दिए जाएंगे दुर्घटना में मृत्यु होने पर उस किसान की। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर किसान हवा सिंह ने देश के पहले निजी क्षेत्र का ड्रोन स्प्रे केंद्र शुरुआत की है? ड्रोन से संबंधित जो है अच्छी खासी जानकारी रखते हैं कौन? किसान हवा सिंह इनका नाम है। तो ये घरौंडा से बिलोंग करते हैं और घरौंडा में इन्होंने ड्रोन स्प्रे ट्रेनिंग सेंटर जो खोला है और 14 ड्रोन खरीदने की अनुमति दी है हरियाणा सरकार ने इसको, किसान हवा सिंह को। ये घरौंडा करनाल से है, याद रखेंगे।
भूटान देश की तर्ज पर हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों में सबसे पहले हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे किया जाएगा? 4 जिलों में किया जाएगा। और विजय जिले कौन कौन से हैं? हिसार है, अंबाला है, फरीदाबाद है, करनाल है। इन 4 जिलों में सबसे पहले भूटान देश की तर्ज पर हैप्पीनेस इंडेक्स यहां पर जारी करने जा रही है पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में वर्तमान में कितने तालाब हैं? तो 18,000 तालाब हैं, ये याद रख लेना, ये डेटा पूछा जा सकता है। और इनकी गाद जो होती है, गैर जो हम बोल देते हैं हरियाणवी में, गैरा जो बोल देते हैं, इनको खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा हमारे यहाँ पर खेतों में। ये आप देख सकते हो यहाँ पर प्राकृतिक खाद के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। इनकी गाद जो है, जो हमारे जोहड़ जो होते हैं गाँव में, तालाब जो होते हैं, ये 18,000 हैं। ठीक है, इनका पानी सूख जाता है या किसी कारण ये भर जाते हैं गाद से, तो इनको निकाला जाता है इस गाद को, और इस गाद को जो है प्राकृतिक खाद के तौर पर इस्तेमाल करेगी हरियाणा सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीजीयू के नए वाइस चांसलर कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई जो है हमारे जीजीयू के नए वाइस चांसलर बने हैं। ये आपको याद रख लेना है, प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई का नाम जीजेयू के नए वाइस चांसलर बने हैं। जो कि वीरेंद्र गर्ग जो है DHBVN के, जो कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। आपको याद होगा, पीछे पढ़ाकर आया था मैं। अगला क्वेश्चन है, कैथल की किस महिला को राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास संस्थान बेंगलुरु द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, ये राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? किन्हें मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदेश राविश। सुदेश राविश को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है, ये आपको याद रख लेना है। ये जो आरती सिंह राव है, इनको पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशंस की अध्यक्षा बनाया गया है, आरती सिंह राव को। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के नए चेयरमैन जो बने हैं वो बालकृष्ण अग्रवाल बने हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा मानवाधिकारी आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया गया है, दीप भाटिया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? दीप भाटिया को बनाया गया है। सुदेश राविश अभी पढ़ा था हमने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। आरती सिंह राव को जो कि पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्षा, इन्हें बनाया गया है, याद रख लीजिएगा। कैथल के बाटा गांव के किस व्यक्ति को समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अटल पुरस्कार मिला है, ये अटल पुरस्कार मिला है संजीव राणा को। संजीव राणा को अटल पुरस्कार मिला है, कैथल के बाटा गांव से हैं। तीनों को हमने पढ़ा अभी। सुदेश राविश को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आरती सिंह जो है अभी हम पीछे पढ़कर आए थे, जो कि पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्षा बनी है। दीप भाटिया को हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा, जो कि मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट सारी नियुक्तियां जो है मैं लास्ट में आपको करवाने वाला हूं, जो कि 2-3 महीने में हमने जो कवर की हैं, और साथ ही साथ में अवार्ड्स को भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। योग विद्या और योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा योग मानस, यानी योग मानस की फुल फॉर्म जो है योगशाला मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स सिस्टम ऐप की शुरुआत की है। एक ऐप है यहाँ पर योग मानस के नाम पर, अनिल विज ने इसकी शुरुआत की है, जो कि योग गतिविधियों को बढ़ावा देने की जानकारी यहाँ पर साझा की जाएंगी। ये आपको याद रख लेना है, अनिल विज द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, पंचकुला की किस महिला को इंस्पायरिंग सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो अमिता मारवा को, अमिता मारवा जो कि पंचकुला से हैं, इनको मिला है इंस्पायरिंग सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड। आरती सिंह जो कि पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्षा बनाई गई हैं। सुदेश राविश जो कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। संजीव राणा को अटल पुरस्कार से नवाजा गया है। 31वां है, किस जिले के सुमित नागल ने इटली में हुई ATP चैलेंज प्रतियोगिता जीतने वाला देश का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो सुमित नागल जो है झज्जर से बिलोंग करते हैं, और जो ये ATP चैलेंज प्रतियोगिता जो होती है वो टेनिस से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना। जो कि ये पहले बन गए हैं ये वाले ATP चैलेंजर प्रतियोगिता जीतने वाले, कौन? सुमित नागल जो कि झज्जर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार धान की सीधी बिजाई पर बिजाई की मशीनों पर कितने रुपए प्रति मशीन पर सब्सिडी दे रही है? अब मशीनों पर सब्सिडी दे रही है, जो कि धान की सीधी बिजाई जिससे की जाती है, उन मशीनों पर 40,000 रुपए की सब्सिडी देती है। हर किसान को पहले भी और अब भी 4,000 तो मिलते ही हैं प्रति एकड़। जो किसान धान की फसल जो है सीधी भिजवाता है, तो उसको 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और मशीन खरीदने पर 40,000 रुपए प्रति मशीन पर यहाँ पर सब्सिडी देती है यहाँ पर हरियाणा सरकार। यह भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस जिले की पर्वतारोही मीनू ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है मीनू जो है डाटा गांव की है, हिसार के। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है उनको भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए एक
एक एक करके आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि हिसार की डाटा गांव की जो मीनू है इन्होंने किया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया। सोनीपत के एक मटिंडू गांव के नीतीश दहिया है, नीतीश दहिया जिनका देहांत हो चुका है, ये शहीद हो चुके हैं, जो कि द्रौपदी डांडा 2 में एक अभियान के दौरान 26 पर्वतारोही की डेथ हो गई थी, तो उनमें से एक हमारे नीतीश थे, जो कि सोनीपत के मटिंडू गांव से पर्वतारोही, इन्होंने भी हाल ही में अभी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, तो ये शहीद हो चुके हैं, इनको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो नीतीश दहिया को। झज्जर जिले के कुलदीप देशवाल हैं, कुलदीप देशवाल, इन्होंने भी अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। करनाल के रसूलपुर कलां के एक सुनील रोहिला है, इन्होंने भी अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। रेवाड़ी के नेहरूगढ़ के नरेंद्र यादव हैं, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। हाल ही में हिसार के फरीदपुर गांव की बेटी अनीता कुंडू जो है माउंट मैकालू को फतेह करके आई है, ये भी आप याद रखेंगे, पिछले महीने का क्वेश्चन है ये। अनीता कुंडू जो कि फरीदपुर गांव से, इन्होंने भी 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, ये भी आपको याद रख लेना है। 3 बार की माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली अनीता कुंडू, ये हमारे हरियाणा की पहली बेटी है। और याद रखना, हिसार के फरीदपुर गांव से तेंजिंग नोर्गे अवार्ड भी इन्हें दिया गया था 2021 वाला, ये भी आपको याद रखना है। माउंट मैकालू कहाँ है? चीन में है, ये नेपाल में है, ये याद रख लेना। हरियाणा में कहां पर 4 मई 2023 को गुरु गोरक्षक स्मृति उत्सव मनाया गया? ये गुरु गोरक्षक स्मृति उत्सव जो है हमारे संत महापुरुष विचार प्रसार योजना के तहत इनकी स्मृति उत्सव ये मनाया गया 4 मई 2023 को। ये बहुत फेमस हो चुकी है, ये जो योजना है 1 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत हुई है, और 1 अप्रैल 2021 से हम काफी सारे संत महापुरुषों की जयंती या उनका स्मृति उत्सव मनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर गोरक्षक जो है, गोरक्षक नाथ जो है, इनकी जो है हमने उत्सव मनाया, ये 4 मई 2023 को मनाया करनाल में। कहां पर मनाया? करनाल में। और पिछले महीने का क्वेश्चन है, इसी योजना के तहत ये जो संत धन्ना भगत की जयंती मनाई थी कैथल के धनौरी गांव में, ये मनाई गई थी 23 अप्रैल 2023 को। तो ये आप याद रख लेना। संत महापुरुष विचारक योजना जो है, विचार प्रसार योजना के तहत 50,000 से 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है, जो कमेटी, जो संगठन जो है इसका आयोजन करवाता है, ठीक है। तो इसके दौरान जो है घोषणाएं भी की गई थी, ये संत धन्ना भगत की जयंती पर इस योजना के तहत पत्रकारों की जो पेंशन है वो 10,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी गई थी। जींद का गांव है, हैबतपुर में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज जो है, इनका नाम जो है धन्ना भगत के नाम पर रखा जाएगा। मुख्य अतिथि जो थे हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ को आप याद रखेंगे, हमारे उपराष्ट्रपति यहाँ पर मुख्य अतिथि थे। संत महापुरुष सम्मान विचार प्रसार योजना की शुरुआत जो है मैंने जैसे आपको बताया 1 अप्रैल 2021 को हुई थी। गुरुग्राम नरवाना यमुनानगर, गुरुग्राम नरवाना यमुनानगर में 3 फरवरी 2023 को संत शिरोमणि रविदास की भी जयंती मनाई गई थी इस योजना के तहत। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप याद रख लीजिएगा। हर महीने मैं आपको बताता हूं किन किन संत महापुरुषों की जयंती इस योजना के तहत मनाई गई थी। अगर आप हमारे पिछली वीडियो से रिलेटेड हैं, आप सारी चीजें देख रहे हो, तो सब चीजें आपको याद भी होंगी। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में डैश जिले के सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। तो अंबाला से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांसद रतन लाल कटारिया कहां से बिलोंग करते हैं? अंबाला से। 37वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री गौशाला जगमग योजना के तहत हरियाणा में कितनी गौशालाओं में सोलर सिस्टम लगाया गया है? 330 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौशाला जगमग योजना के तहत गौशालाओं में सोलर सिस्टम लगाया गया है 330 गौशाला में, ये याद रख लेना। गौओं से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बार ये पॉइंट आप जरूर देखिएगा, जो कि देसी गायों की नस्ल सुधार के लिए क्योड़क, लकड़िया, उचाणी और महेंद्रगढ़ में गोवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। एक क्योड़क में, लकड़िया में, उचाणी में और महेंद्रगढ़ में देसी गायों की नस्ल के सुधार हेतु गोवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और 330 गौशालाओं में हरियाणा में, जो कि मुख्यमंत्री गौशाला जगमग योजना के तहत सोलर सिस्टम भी लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का दूसरा गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, सारी गौओं से रिलेटेड जो है हमारी सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। नैन गांव जो कि पानीपत का है, और ये दूसरा सेकंड आप याद रखना, ये दूसरा गो अभ्यारण्य बनाया गया है हमारे पानीपत के नैन गांव का। इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है एक एक करके मैं आपको अच्छे से बताता हूं, याद रखेंगे। गौशालाओं को हरियाणा सरल पोर्टल से जोड़ा गया है, सभी गौशालाओं को जोड़ दिया है हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से। और हरियाणा में पहला गोवन पंचकुला में बनाया गया है। गोवन की बात हो रही है तो पंचकुला में बनाया गया है, अगर गो अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये पहला हिसार में बनाया गया है। ये रहा पॉइंट, ये वाला
पहला गो अभ्यारण्य हिसार में और पहला गो वन जो है पंचकुला में बनाया गया है। गौ मांस की जांच के लिए एक लैब खोली जानी है जो कि गुरुग्राम में खोली जानी है। ठीक है। गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम जो है ये 2015 में आया था और 16 मार्च 2015 को लागू हो गया था। पानीपत, भिवानी, सिरसा, यमुनानगर में प्रस्तावित है। पानीपत में तो बन चुका है और भिवानी, सिरसा और यमुनानगर में प्रस्तावित है हमारा ये गो अभ्यारण्य, तो आप याद रखेंगे पानीपत के नैन गांव में तो बन चुका है। पहला गो चिकित्सालय जो है हिसार 2 अप्रैल 2018 को खोला गया था। गो सेवा आयोग का जो गठन हुआ था 2015 में हुआ था। मुख्यालय पंचकुला में है और अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग हैं हमारे यहाँ पे। ये सब डिटेल आपको अच्छे से याद रख लेनी है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर अवार्ड। इसके बाद पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं पिछले 2-3 महीने की, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पहले अवार्ड देख लेते हैं जो कि 2022 का जो 23 का बजट था 2022-23 वाला, उसमें घोषणा की गई थी कि हरियाणा सरकार एक अवार्ड देगी। पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है वो दिया गया है इस बार महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, जो कि मंजू डिगाणा जींद, जो कि महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से सशक्तिकरण से, महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए, यानी महिलाओं से रिलेटेड जो काम किए हैं मंजू डिगाणा ने, उनको ये सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया गया है और 5 लाख की राशि भी दी गई है। ये पिछले बजट में घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा कि हम ऐसा पुरस्कार देंगे सुषमा स्वराज के नाम पर। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। 2023 वाला दिया गया है 1.5 लाख रुपए की राशि के साथ मोनिका शर्मा को जो कि यमुनानगर से है और रितु लाठर को जो कि करनाल से है। इन दोनों को दिया गया है इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। ये भी आपको याद रख लेना 1.5 लाख रुपए की राशि के साथ। कल्पना चावला अवार्ड, ये भी आपको याद रख लेना है। इसकी शुरुआत भी 2010 से हुई थी, 2010 से हुई थी। ठीक है, याद रख लेना। और इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार की शुरुआत भी 2010 से हुई थी। तो इन दोनों पुरस्कार की शुरुआत 2010 से हुई थी। इंदिरा गांधी वाला मैंने बताया किन किन को मिला है, और कल्पना चावला अवार्ड जो है वो उसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वंदना को दिया गया है, महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती हैं, इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला है 2022 वाला राज सिंह छिकारा को मिला है, जो कि ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं। लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड। और नियमित श्रेणी में सुजीत सिंह को मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, और बीबीसी स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये प्रीतम सिवाच को मिला है, जो कि ये भी सोनीपत से बिलोंग करते हैं। सामाजिक साहित्य, बहादुरी व शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार, राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारे यहाँ पर 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रख लेना। और हमारे यहाँ पर जो सामाजिक साहित्य, बहादुरी, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार जो मिला है वो 6 बच्चियों को मिला है। देखिए इनके नाम यहाँ पर स्नेह वर्मा है, पारुल है, सृष्टिका है, ये तीनों तो कैथल से हैं, और साइना चोपड़ा, सृष्टि ये फरीदाबाद से हैं, और करनाल से है संजना। इनको 6 को मिला है यहाँ पर, 6 बच्चियों को याद रख लेना राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार। स्नेह वर्मा, पारुल, सृष्टिका कैथल से हैं, साइना चोपड़ा, सृष्टि ये फरीदाबाद से हैं, करनाल से संजना है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023 और मां सरस्वती साहित्य सम्मान जो है ये शैलेंद्र को मिला है, ये याद रख लेना। महिला उद्यमी अवार्ड जो मिला है ऋचा गर्ग को मिला है। साउथ एशिया आइडल वीमेन अवार्ड जो मिला है नीलम सांगवान को मिला है, जो कि सोनीपत से हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जो मिला है वो चंद्र प्रभा को मिला है। ये सारे अवार्ड्स जो है इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा, नोट कीजिएगा या PDF खरीदिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। रिपीट करने की देर है, 2-4 बार पढ़ोगे आपको अच्छे से ध्यान में रह जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2-3 महीने की, उनको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ये हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि हरेरा गुरुग्राम के अध्यक्ष जो है वो अरुण गुप्ता बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अरुण गुप्ता, जो कि के खंडेवाल की इन्होंने जगह ली है, ये भी आपको याद रख लेना है। भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष जो बनाया गया है माधव कौशिक, जो कि भिवानी से हैं, ये माधव कौशिक, इन्हें बनाया गया है भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन जो बने हैं कृष्ण कुमार बने हैं। कौन? कृष्ण कुमार हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन बने हैं। त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं जसवंत सिंह, जो कि रोहतक से हैं। जसवंत सिंह रोहतक से हैं, त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? आदित्य चौटाला को बनाया गया है।
राजस्व विभाग के नए फाइनेंस कमिश्नर जो बनाए गए हैं ये राजेश खुल्लर। ये सारे अपॉइंटमेंट्स में आपको 2-3 महीने पहले की जो वीडियो आई थी हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड हर महीने आती है, उनमें मैं पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने ये पढ़े हुए हैं रिवीजन चल रहा है उनका, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। राजस्व विभाग के नए फाइनेंस कमिश्नर जो बने हैं कौन, राजेश खुल्लर बने हैं। आईपीएस अधिकारी को, हमारे एक आईपीएस अधिकारी है यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक जो बनाया गया है संदीप खिरवार को बनाया गया, संदीप खिरवार को। सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किए गए हैं हमारे राजेश बिंदल जो कि अंबाला से हैं। हरियाणा कृषि उद्योग निगम का नया चेयरमैन कौन बनाया गया है, कुलदीप सिंह मुल्तानी को बनाया गया है। विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, दीपक बंसल को बनाया गया है। करनाल के जो प्रविंदर शोराण है उनको केंद्र के कृषि मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। सभी इंपोर्टेंट नियुक्तियां हैं और हमारे जो अवार्ड हमने पढ़े वो थे। अगर आप हमारी पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो मेरे नंबर जो मैंने आपको दिया था 9468175075, इस नंबर पर मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कोई भी माध्यम से मुझे 99 रुपीज भेज सकता है और सारी पीडीएफ मुझसे बाय कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, सारी डिटेल आपको एक ऑटो रिप्लाई में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी जून की वीडियो होगी, जो जून करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।